20+ ईयर्स हो गए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। यस, दीदी ने मोस्टली कई यूथ्स को ट्रेन किया है, कई कोर्सेज लिए हैं, है ना, और मल्टीपल फील्ड्स में दीदी ने सेवा करी है ना, कोर्सेज के अलावा भी। और दीदी बैक टू बैक एसटीसी भी रह चुकी है। यस। और दो सबसे अच्छी दीदी की बात है कि शी सो सिंपल, सो हम्बल। यस, एकदम प्यार हो जाता है दीदी से। तो सो फॉर्चुनेट कि दीदी एंड आप हो जस्ट साथ में, जस्ट मतलब आपने। यस दी। तुम जो भी बोल रहे हो मुझे ऐसे लग रहा है कि इज द सेम फॉर यू, सो सिंपल एंड सो सो नाइस, अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। या यस, लवली दीदी स्माइल स्टार्ट यू कर। हैव विवेक। थैंक यू दीदी। तो जो भी लोग लाइव है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप चैट में, या जो क्वेश्चन वाला बटन है उस पर आप टैप करके लिख सकते हो, तो वो दीदी और हम तक आ जाएगा। यस। तो दी स्टार्ट करते हैं। दी फर्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट इज लाइफ टू यू? आपको लाइफ आपके लिए क्या है? आप कैसे देखते हो इसको? सी गुरुदेव भी बोलते हैं, और मैंने यही रियलाइज किया है इन दीज 20 years दैट लाइफ इज लाइफ इज जॉय एंड लाइफ इज एंथुजियाज्म। अगर अपने लाइफ की क्वालिटी को मेजर करना है कि भाई मेरी जिंदगी कैसी है, तो ये तीन फैक्टर्स, ये तीन पैरामीटर्स को एक बार देख लेना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रेम का मात्रा कितना है, मेरे जीवन में आनंद का मात्रा कितना है, जॉय, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ माय एंथुजियाज्म, उत्साह। That's what life is to me. In everything, in every sphere, छोटी छोटी चीजों में से लेकर बड़े बड़े कृत्य जो हम करते हैं, that's what I feel. That's गुरुदेव ने कहा था तब इतना अमेजिंग। नहीं समझ आया, बट आज इतने सालों बाद मुझे यही बस समझ आ गया, यही तीन चीजें हैं बस। अभी जो ऐसे गुरुदेव की बात निकली है, तो वो फर्स्ट टाइम जो आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया हुआ, आई थिंक। यस। तो जो फर्स्ट एचपी कैसे हुआ था वो, या मतलब क्या, कैसे चीजें जुड़ी थी, और अपने फर्स्ट हैप्पीनेस का आपका एक्सपीरियंस कैसे, मतलब आप आए इस बात पे? मैं बिल्कुल, मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ नहीं पता चला। I had zero idea of art of living, yeah. But I will tell you one thing that when I first, मुझे मेरे तो क्लास में मेरे दो टीचर्स आए और टॉक दे के गए। उन्होंने बोला आर्ट ऑफ लिविंग, एंड देन दे आल्सो सेड श्री श्री रविशंकर इज द फाउंडर। तो मैंने बोला यार ये कोई इंटीरियर डिजाइनर कोर्स का टॉक दे के गए क्या? और फिर मैंने बोला ये सितार भी बजाते हैं, बिकॉज पंडित रविशंकर जी सितारिस्ट है। बड़ा हाँ। यस। कंफ्यूजिंग था, बट लास्ट में ना वो एक ध्यान करा के गए और बोले कि ध्यान करना है और ऐसे पीस ऑफ माइंड के साथ जिंदगी जीना है, तो शाम को आओ कोर्स में बैठ जाओ। तो सुबह 11 बजे की टॉक थी और शाम को 6 बजे एक ही क्वालिफिकेशन था कि किसी ने कुछ अच्छा बोला तो उसको जरूर एक बार एक्सपीरियंस करना है विथ ट्रस्ट एंड फेथ। फिर जो यस। उसका निर्णय हम बाद में करें। So, but when I went to the program, and उन दिनों ना 6 दिन का पूरा प्रोग्राम होता था, और थर्ड डे सुदर्शन क्रिया कराते थे। फर्स्ट 2 days तो इट यूज्ड टू बी ओ। मोस्टली नॉलेज एंड प्राणायाम, एंड वो फाउंडेशन बनता था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई डिड माय सुदर्शन क्रिया, मैं ना आपको एक बहुत पर्सनल चीज बताना चाहूंगी। इस लाइफ में बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, यू नो I have had a very difficult childhood. I didn't have parents, तो मुझे it's a very personal thing, but मुझे लगता है कि अब तो सोशल मीडिया में कोई ऐसे मुखौटा नहीं रखना चाहिए, जो वो तो पास्ट था, यस। but I'll still share because a lot of us have these insecurities and fear, and I grew up with a lot of insecurity and fear. And I don't know, मुझे साइकोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैंने सुना है कि ऐसे जब होता है कि ड्रीम्स आर ऑल्सो लाइक दैट। तो मैं एक सपना हमेशा देखती थी कि मैं एक बहुत ऊंची कोई पहाड़ से गिर रही हूँ, और नीचे इट्स अ बॉटमलेस पिट, नीचे कोई अनंत है, वो नीचे जा ही रहा है, और
डर के मारे ना एट वन पॉइंट इन टाइम मेरा सपना टूट जाता था और मैं जाग जाती थी, और सारी जिंदगी मैंने ये सपना देखा। बट यू नो, जिस दिन मैंने, और वो सपना महीने में एक दो बार आता ही था इन सम और द अदर वे। हम्म। The day I went for my Art of Living course and the day I did my Sudarshan Kriya first time, in the Sudarshan Kriya, I saw myself falling. But ओ। I, somebody caught me, somebody held me, I don't know what. I don't know, I didn't see it. It was a dream. But I know that was the first time in my life कि मैंने वो नाइटमेयर के बाद, अच्छा नॉर्मली वो नाइटमेयर देखती थी, उठ जाती थी तो इतना डरती थी, एज टू हैव पसीना पसीना। बट जिस दिन मैंने वो किया सुदर्शन क्रिया, एंड आई फेल्ट कि there's something that has held me, and my fear, my insecurity was gone. One Sudarshan Kriya and it was gone. And after हम्म। so many years, मैं टीचर हूँ बन गई, अब मैं I travel, so that dream never came back to me. So it ओ। just took me one Sudarshan Kriya to flip over, you know, and that was the power of the Guru, of the Sudarshan Kriya, of the path. क्या बताऊँ, ये nothing but pure grace. That's all I can say. तो दीदी जब आप कॉलेज में थे तब आपने आपका फर्स्ट एचपी किया था, देन फिर कैसे, मतलब जब आपने फिर डेफिनेटली अपना एडवांस कोर्स किया होगा तो उस समय एडवांस, क्योंकि आपने काफी पहले से ही हो आप तो जैसे आपने बताया कि 2 दिन शुरू में क्रिया नहीं मिलती थी, थर्ड डे मिलती थी, है ना? तो उस समय के एडवांस कोर्स में और अभी के एडवांस कोर्स में और क्या फर्क लगता है आपको, और आपने कैसे किया एडवांस कोर्स उस समय, फिर मतलब उधर का फिर जर्नी क्या था? तो मेरे एडवांस कोर्स टीचर थे दिनेश घोटके जी। तो उन्होंने मुझे बस इतना हाँ। बोल दिया कि तुमको एडवांस कोर्स करना है, बस, डन। मैंने ना इधर सोचा ना मैंने उधर सोचा। आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम पूना to Bangalore ashram because that course was happening in Bangalore ashram और गुरुदेव के presence में, और दिनेश भैया was taking the course। मुझे नहीं पता, मैं बस स्टॉप गई तो एक बस नहीं था, इट वाज अ वीकेंड। मुझे एक कार्गो का बस मिला, कार्गो जिसमें ऊपर कार्गो लेके जाते, उसमें मैंने बोला हम्म। मुझे ले चलो समझ गया। बैंगलोर प्लीज। 24 आवर्स का, इट वाज द मंथ ऑफ मे, गर्मी, ओ। 24 आवर्स, और मुझे एकदम लास्ट वाला सीट मिला विंडो का साइड में, एंड आई वाज विद ऑल दीज सब जो कार्गो लेके जाते। 24 आवर्स आई हाँ वेंट, हाँ। बट with so much love and so much joy. The heat, the travel, खाना नहीं मिला था पूरे रास्ते वो, and that bus was full of only men. There was not a single woman. There was no fear. There was no suffering. I just reached Bangalore रात को 11 बजे, और अगले दिन I went. I didn't go for an advanced course. I went only to meet Gurudev. And ओ। क्या बताऊं, it was such a welcome. And मैं पहली बार जब गुरुदेव को देखा ना, गुरुदेव, ओहो, that white color and his hair, ऐसे flowing hair, दूर से देखा मैंने, my God, who is this? फोटो में देखा, और अभी, and I was like, I stood there, जैसे समय थम गया। मैंने गुरुदेव को देखा, फिर भैया आए, बोले 3 दिन में एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें करना ही है। मैंने बोला कर लूंगी, दैट्स इट। बट दैट टाइम द एडवांस कोर्स, एडवांस कोर्स का कंटेंट बदला नहीं है, जो तब था अभी भी वही है। दैट इज द ब्यूटी ओके। ऑफ आवर प्रोग्राम्स, यू नो। हम्म। इट इज जो शाश्वत है ना, वो ही परमानेंट होता है लाइफ में। हम्म। सच, ट्रुथ एंड सच और शाश्वत, यही तो है। हाँ। तो दीदी फिर उसके बाद आपने डेफिनेटली आपने वॉलेंटियरिंग करी है साथ में, फिर सेवा,
तो एक क्वेश्चन ये था, मुझे पर्सनल मेरा क्वेश्चन है yes, कि कभी कभी जैसे सेवा करते शुरू में बहुत जोश होता है ना, नए नए कोर्स करते हैं जब सेवा करते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना, वो सेवा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बोझ जैसा भी लगने लगता है, मतलब वो एक ऐसा हो जाता है कि काम जैसा हो हाँ, जाता है, फिर वो एक मजा नहीं आता है। तो दीदी वो हाँ, कैसे उस मतलब उसको कोप अप करे, फिर या ज्यादा ध्यान पूरा रिजल्ट पे नहीं हुआ तो क्या होगा, या किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ क्रिटिसिज्म बिल्कुल, मिल गया, पूरा डाउन हो जाता है कि हम तो अच्छा या करने निकले, या लोग ये कैसे कर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये तो होता ही है। यस। देखो, एक तो तुम सेवा ना, अभी जो मैं देख रही हूँ, अभी जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का है, तुम एक अच्छा संघ में सेवा करो। कहते हैं कलयुग में संघ की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। सो इफ यू आर इन अ गुड कंपनी, इफ यू हैव लाइक माइंडेड पीपल, पीपल हु आर डूइंग सेवा, अगर उनके साथ जुड़े रहोगे ना, तो एक तो बोरियत नहीं आएगी, है ना। एंड देयर विल ऑलवेज बी सम गोल, देयर बी समथिंग टू गो टू। तुम मुझे बताओ ना, जब जब तुमने सेवा किया था, लाइक यू रिमेम्बर दैट टाइम दैट यू डिड सेवा एंड यू पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस, एंड किसी की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई, या तुम कुछ करे और उसके बाद वो बहुत अच्छा हो गया, हाउ डिड यू फील? सो द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट इटसेल्फ विल पुश यू यस। बैक इनटू सेवा। और अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, ये अवेयरनेस रहना, क्या कंटेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेवा तुम तभी कर पाओगे, दीज थ्री गोज टुगेदर। व्हेन यू सी साधना करोगे, तो सेवा कर पाओगे। बिकॉज साधना गिव्स यू स्ट्रेंथ, नॉट ओनली ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बट स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। कोई क्रिटिसिज्म करे भी ना, तो साधना से तुम वो यू कैन कीप इट बैलेंस्ड। एंड साथ में नॉलेज, सत्संग, the knowledge, the remembrance of the knowledge that, oh, Gurudev कहते हैं that the one who can withstand humiliation is the strongest. तो जब सामने से क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन आते हैं, जस्ट बिकॉज तुम सत्संग रोज करते हो, रोज नॉलेज सुनते हो, गुरुदेव का पढ़ते हो, सडनली वो ऊपर आ जाएगा एंड यू विल रिमेम्बर दैट लाइन ऑफ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा है, जो क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलिएशन को सह सकता है, उसको ओवरकम कर सकता है, तो तब तुम, यू विल नॉट सी इट एज अ क्रिटिसिज्म, यू विल सी इट एज, अरे वाह, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, वाओ, you know it's an opportunity to grow. It is not a criticism. And if it is a positive criticism, then still, even a negative criticism is an opportunity to grow. A positive is also an opportunity to grow. Yeah, इट्स गुड, मतलब मोर क्रिटिसिज्म मोर ग्रोथ। absolutely. And believe me, guys, ये सब हैप्पीनेस प्रोग्राम, डीएसएन, एडवांस कोर्स, इतना कुछ तुमको दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं तो गुरुदेव टेस्ट भी करेंगे ना हमको। दैट नॉलेज को टेस्ट करने का ग्राउंड तो होना चाहिए ना भाई, कितना सीखा। वो होता है ना आफ्टर, वो जब तंबू गाड़ते हैं, तुमने देखा है कभी बड़े बड़े टेंट को जब गाड़ते हैं, टेंट वाला प्रोग्राम में, तुम्हें पता है वो ठोक ठोक के देखते हैं उसको गड़ा कि नहीं। तो ये क्रिटिसिज्म है, ह्यूमिलिएशन या दीज आर ऑल नथिंग बट तंबू गड़ा कि नहीं। दैट्स इट, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। एंड थोड़ी देर के लिए होता है, देखो थोड़ी देर के लिए, आई विल नॉट डिनाई, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, थोड़ी देर के लिए वी माइट बी थ्रोन ऑफ बैलेंस, बट द रिकवरी रेट इज वेरी फास्ट। यस। तो सेवा तो और सेवा कैसा होना चाहिए कि तुम सेवा कर नहीं रहे हो, ऐसा हो जाए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी माँ घर पे, वो सेवा कर रही है क्या हमारी? सेवा हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हर नेचर, इट हैज बिकम an expression of her love, her happiness, you know. She is happy and then she is serving you. She is not serving you to become happy. There is no condition. तो करते 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 ही वो स्टेज आता है। बीच में मैकेनिकल भी हो सकता है, टेक अ ब्रेक, go for an advanced course, do something else,
एंड अ हॉबी, एक हॉबी जरूर रखनी चाहिए. You know, whatever you want to sing, you want to dance, you want to play an instrument, you want to paint, you want to learn a sport. एक हॉबी, ये एस्पेक्ट आजकल लोग भूल रहे हैं. हॉबी के टाइम पे सब अपने फोन लेके सोशल मीडिया पे रह रहे हैं, दूसरों को करते हुए देख रहे हैं, और खुद की जो खूबी है वो ड्रॉप कर रहे हैं. तो इसीलिए बोरियत आ जाती है, लाइफ मैकेनिकल लगता है. यस दिस सो ट्रू दीदी. कम जैसे बैक आपने फॉर अ प्रोग्राम, यू नो, गुरु. हाँ, बोलो. हाँ दी, यस प्लीज दीदी. या विवेक. दीदी आपने जैसे बोला कि फोन का डिस्ट्रैक्शन है और मतलब ऐसी सब चीजें तो आजकल मैं देखा यूथ में होता है. और जैसे हमने देखा कि जो पिछली जनरेशन थी, जो आपकी जनरेशन है, या जो मतलब मैं भी जब छोटा था, अभी भी हम छोटे ही है, बट उस समय हमने देखा हम कितने गेम्स खेलते थे कि मतलब बाहर जाते थे, छुपम छुपाई, और कितने सारे गेम्स वी यूज टू प्ले. क्रिकेट है, बहुत सारे गेम्स थे, या अष्टाचंगा, मतलब बहुत सारे. बट आज के हम देखते हैं, हम बच्चे बाहर खेलते हुए नहीं दिखते हमको, फोन्स पे ही दिखते हैं, क्योंकि हाँ सारे गेम्स फोन में आ गए, है ना. और यूथ का भी आप देखोगे तो बहुत कम हो गया है, मतलब ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह. और डिस्ट्रैक्शंस तो इतने, अभी कल ही मुझे कोई क्वेश्चन पूछा था, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि हमको जैसे पता भी हम पाथ पे आ गए, वी नो कि ये राइट है हमारे लिए, ये रॉन्ग है, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती है हम जो बार बार करते रहते हैं, और हमको उसके लिए सजगता भी है. फॉर मतलब जैसे हमको गुस्सा आता है, हमको पता है कि गुस्सा आना हमारे लिए ठीक नहीं है, बट एट दैट वेरी मोमेंट वो आ ही जाता है, तो वो फिर हमको गिल्ट होता है, फिर वापस हम मूव ऑन करते हैं. बट वो एक साइकिल चलता है, तो उस साइकिल से भी कैसे बाहर हम इजीली आ सकते हैं. सबसे पहले ये जानना कि तुम कोई प्लैनेट प्लूटो से नहीं आए हो. गुस्सा सबको आता है. इट इज अ वेरी रियल ह्यूमन इमोशंस, नंबर वन. या यस. जो ज्ञानी होगा, जो नॉलेज में होगा, वो रियलाइज करेगा कि गुस्सा करना इज एक्चुअली अ ग्रेट वेस्ट ऑफ योर ह्यूमन एनर्जी, है ना. और जो ज्ञानी नहीं होगा वो गुस्सा करेगा, करके अपना एनर्जी ड्रॉप करेगा. जो ज्ञानी होगा वो रियलाइज करेगा कि गुस्सा क्या है. गुस्सा किसी और की गलती को खुद पे सजा देना. You know, you're punishing yourself for someone else's mistake. So the first step towards anger is to drop the uh, craving for perfection. You know, we want everything to be perfect around us. We want a perfect person, a perfect friend, a perfect boyfriend, girlfriend, husband, wife, perfect mom, dad, isn't it? A perfect यस. neighbor, perfect colleague. We have to drop it. है ना. एक आईना लेके देख लो, अरे am I perfect? No. Right? So no one is perfect. Only भगवान. फिर भाई अपन तो गॉड हो गया. अपन ही गॉड है, ऐसा नहीं है ना. Similarly, so यस. first thing is to drop that craving for perfection. जैसे हम अपने घर पे हम एक वी कीप अ डस्टबिन ना, थोड़ा गार्बेज डालने के लिए, वैसे ही कीप रूम फॉर इम्परफेक्शन, तो गुस्सा नेचुरली कम आएगा. एंड द सेकेंड स्टेप इज, गुस्सा के लिए आई एम टेलिंग यू, गिल्ट. वो गिल्ट एंड रिग्रेट, आई एम टेलिंग यू, अगर गिल्ट आ गया ना तो उसको ड्रॉप करना. बस स्वीकार कर लेना, यार आ गया, इट्स ओके, सबको आता है, मुझे आ गया. द मोमेंट यू रियलाइज, इमीडिएटली वो, दैट इज इनफ. गिल्ट क्या होता है, यू नो, द मोमेंट वी फील गिल्टी, फिर हमारा मन उसको जस्टिफाई करता है, और फिर हम क्या करते हैं, वापस गुस्सा करते हैं. सो गिल्ट इज अ वेस्टेड इमोशन. गिल्ट पुट्स यू बैक इनटू दैट विशियस साइकिल. सो ड्रॉपिंग द गिल्ट, किसी चीज पे पश्चाताप नहीं करना चाहिए. लर्न and move on. Learn and move on. Just drop the guilt. Yes. And third step is regular practice of Sudarshan Kriya and meditation. अपने आप देखो, तुम सोचो ना, कितने लोग जिन्होंने बाद में भी वो हमें देखेंगे, how many people
maybe you had done it 1 year back, 2 years back, 3 years back, 5 years back, 10 years back, 20। जब तुमने पहली बार तुम आर्ट ऑफ लिविंग में आए थे और आज, सच हम्म, बताना, तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारा रिग्रेट या तुम्हारा गिल्ट या कोई भी नेगेटिव जो भी आदतें थी या इमोशंस जो आते थे, वो कम हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? विल यू एग्री विथ मी? यस यस यस। So this is how these 3 steps to stop being so perfect, dropping the craving for perfection, allowing room for imperfection. Second, यस। second is to drop the guilt गुस्सा सबको along with the anger. Yes, सबको आता है यार। 8 point, अरे एक छोटा बच्चा को तुम देखना, माँ उसको गोदी उठाती है, कोई और बच्चे को गोदी उठाए तो उसको बोलना भी नहीं आता, बट चिल्ला चिल्ला के माँ को बताएगी मुझे गुस्सा आ रहा है माँ। यार, सो लिटिल एंगर, गुस्सा शुड बी लाइक आटे में नमक। बहुत सारा आटा इतना भी अच्छा भी है वो, बट अगर नमक नमक में आटा नहीं होना में चाहिए। आटा हो गया, हाँ, लाइक दैट। परफेक्टली, बहुत अच्छा। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है, दीदी, हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन व्हेन पीपल इन योर सराउंडिंग्स जज यू बिकॉज यू weren't able weren't able weren't able to handle or carry on a relationship. I might not be so good boyfriend at that time, but I know I am good human being. या तब जब मुझे Of course, जज करते हैं। देखो, you are a good human being and there is no doubt, full stop। या और जो घटनाएं ये घटी ना, ये जो चीजें होती है, जस्ट नो दैट दिस इज हाउ लाइफ इज। लाइफ इज डायनेमिक, कोई भी चीज परमानेंटली नहीं रहेगा, और उसमें बस इतना हमें देखना है कि मैंने अपना रोल 100% दिया। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आई हैव नॉट गिवन माई 100%, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन। नेक्स्ट, in your next role, you make sure you give your 100%. I'll tell you, finally, जब ये शरीर छूट जाएगा, ये जीवन अवसान होगा, एक दिन तो जाना ही है ना। What will matter that day? The only 2 things that will matter is how much you have given your love and how much knowledge you have lived. And every person, every lost, people who have gone away from our life, or any situation which has gone bad, or anything that has not been according to you, लगना वो कुछ नहीं है, but वो एक step है for you to learn and move on. You have to let go of that pain, and you're a good human being, full stop. There is no doubt. So don't listen to anybody's judgment. वो जो, अच्छा एक और बात, जो दूसरे को जज करते रहते हैं ना, दूसरों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, बिलीव मी, दे आर द पीपल हु जज देमसेल्व्स द मोस्ट। जो खुद के बारे में भी जजमेंट्स रखते हैं, इसीलिए कोई देखते हुए दे स्टार्ट जजिंग। या यस। But you have to make yourself emotionally strong. You have to make yourself more. गुरुदेव ने हमें वो सारे tools, सारे औजार दे दिए हैं, है ना? And you have to come practice them. Learn, practice, implement, learn, practice, implement, learn, practice, implement, learn, practice. This is like एक तो vicious cycle होता है, ये कहते हैं अमृत चक्र। सीखो, और जो सीखा है उसे अभ्यास करो, और फिर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करो। जब थोड़ा एनर्जी डाउन हो, वापस जाओ, सीखो। द लर्निंग हैज टू कंटिन्यू, द प्रैक्टिस हैज टू कंटिन्यू, एंड द इम्प्लीमेंटेशन हैज टू कंटिन्यू। ये अमृत चक्र है, और गुरुदेव ने हमें उसमें डाल दिया है, अमृत चक्र में। तुम बस मूव करते जाओ। परफेक्ट। दीदी, कुछ गुरु स्टोरी
जब आप गुरुदेव से फर्स्ट टाइम आपने देखा, जैसे आपने बताया इतना अच्छा लगा आपको कि अरे ये कौन है इतने लंबे लंबे बाद, तो आपको डेफिनेटली एक हुआ होगा कि अरे मैं इनसे मिलूं या बात करूं। तो वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन गुरुदेव के साथ कैसे हुआ था, और ऐसे कुछ मोमेंट्स जो आपको हमेशा याद रहते हैं? मैंने गिटार बजा के उनके लिए गाना गाया था, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द हाँ। वर्ल्ड, I'm on the top of the world looking down on creation, and the only expectation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. So it was just that हाँ। feeling, that warm, fuzzy, secure feeling that, कोई मुझे थामे बैठा है, एक एक कोई है पीछे मेरे लिए, यू नो घेर के बैठा है कोई मुझे। नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन गो रॉन्ग इन माई लाइफ। उसके बाद भी मैंने बहुत गड़बड़े की, ऐसा नहीं है। बट ही वॉज ऑलवेज देयर हाथ थामने के लिए। हम सभी करते हैं, इजंट इट? बट नए हम्म, नए गड़बड़े किया, सेम मिस्टेक्स नहीं किया, नया नया किया। मैं नहीं किया, ये जरूरी है, यस। नहीं किया। तो दीदी एक जैसे स्टोरी एक आपने स्टोरी बस बताना चाहूंगी कि जीवन में तो बचा ही रहे वो। एक बार मैं राफ्टिंग गई थी, और मैं एक गंगा जी में, ऋषिकेश में, और राफ्ट से गिर के मैं रैपिड में फंस गई थी। और कुछ ओ। क्षण के लिए तो मुझे लगा कि आई एम गॉन बिकॉज आई वॉज कॉट अप इन अ whirlpool, यू नो। बट जो लोग हम्म, बाहर से मुझे देख रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा गंगा का एक कोई ऐसे वेव आया, एंड लिटिल, मतलब मैं जैसे वॉशिंग मशीन में होता है ना कि यू गॉट स्टफ, वो वेव ने ऐसे मेरे को हाँ। धक्का मारा दैट आई केम आउट ऑफ दैट whirlpool, एंड देन अगेन आई फ्लू एंड somebody picked me and saved me. तो मैंने गुरुदेव को जब बोला कि हाँ। गुरुदेव थैंक यू फॉर सेविंग मी, तो ही सेड हाँ हाँ वो तो करना ही था। सो ही न्यू दैट, दैट वाज माय गुरु स्टोरी। सो मुझे ऐसा लगता है जो जीवन में आज जी रही हूँ, तो ये मेरा, और कुंडली में भी मैंने देखा था कि पानी का मृत्यु था मेरा, तो मुझे लगता है ये गुरु का दिया हम्म, हुआ जीवन है। तो लाइफ ही गुरु स्टोरी है, बचा हम्म। रहे हैं हर तरह से। एक और पर्सनल क्वेश्चन, कि देखो जैसे ऋषि, होता है ना, जैसे हम जब हाँ करते। हाँ हाँ, प्लीज 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 कंटिन्यू। ना, मैंने कहा ऋषिकेश की बात आई, तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी थ्रू दिस लाइफ दैट फ्रॉम 9th to 12th हम लोग ऋषिकेश में DSN कर रहे हैं। मतलब DSN इज डायनेमिज्म फॉर सेल्फ एंड नेशन। ये डायनेमिज्म क्या, मूवमेंट है ना। डायनेमिज्म मतलब कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो गुरुदेव ने एक प्रोग्राम बना एडवांस कोर्स में, क्या, आंख बंद करके शांत हो गए। अब शांत तो हो गए, तुम शांत हो गए, बट तुम्हारे आसपास का समाज वो अगर अशांत है, तो क्या हम शांत हो पाएंगे? नहीं ना, नॉट एट ऑल। So this program that we are going to be doing, I'm going to do it. My co-teacher is going to be a very senior teacher. His name is Salil Pulekar. I look up to him and he's a wonderful friend. He was in corporate also, और IT में थे। वो भी लेंगे ये प्रोग्राम, सलील पुलेकर जी। तो और इमेजिन करो, गंगा के तीरे, वेद निकेतन के आश्रम में, है ना। वी आर गोइंग टू लर्न डायनामिज्म फॉर सेल्फ एंड नेशन। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम। उसमें एक्टिविटीज इतने होंगे, साधना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। तो दो तरह के लोग इसमें आ सकते हैं, जिन्होंने, एक तो, हाँ, बेसिक क्वालिफिकेशन इज यू हैव टू डू द मिनिमम, या तो यस प्लस, या तो हैप्पीनेस किया हुआ हो, फर्स्ट लेवल किया हुआ। दिस इज अ सेकेंड लेवल प्रोग्राम, या। And the other type of people who can come are the people who want to break your barriers. तो अगर आपने कभी DSN कभी किया भी हो आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत पहले, तो अगेन यू कैन कम बैक एंड डू द DSN विद अस। बैरियर्स आते जाते हैं, कितने मेंटल, कितने पैटर्न्स, कितनी बैरियर्स। आप देखना, कभी कभी कुछ लोगों के साथ हम एक ही तरह का व्यवहार करेंगे, किरदार बदलते जाएंगे, बट हमारा जो
बिहेवियर होगा, एटीट्यूड होगा, वो एक ही तरह का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें आगे से आके क्रिटिसाइज करके जाए, हमारा, क्योंकि हमने इतने सालों, हमारा वो पैटर्न बन गया है, कोई आके सामने से हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, सपोज बोल रहा है कुछ हमको बहुत जोर से, एक बार स्माइल करके बोलो, वाह क्या बोला, फैंटास्टिक बोला। ये बोल ही नहीं पाएंगे, क्यों? क्यों नहीं बोल पाएंगे? बिकॉज इतने साल हमारा क्रिटिसिज्म का जो रिस्पॉन्स है वो रिएक्शन ही रहा है। हाउ डेयर यू टेल मी लाइक दैट। अच्छा, मुंह से भी नहीं बोला तो अंदर तो चलता ही रहता है। डीएसएन में जो तुम प्रोसेसेस, what you will undergo in the DSN will help you change those patterns. हमको हमारे पैटर्न्स, बैरियर्स को ब्रेक करने का हेल्प, एंड यू विल बिकम अ न्यू यू। यू विल फाइंड अ न्यू यू कि अरे मेरे में ये गुण था, है ना। 4 दिन में सब बोलेंगे 4 दिन में, 4 दिन में, in 4 days. So come and do the program. We'll put the links here. Vivek will put it in his यस, details also. मैं स्टोरी में भी डाल दूंगा, और किसी को भी डिटेल चाहिए तो आप डीएम भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली विल शेयर। दीदी, अगर किसी ने पूछा है कि अगर पहले कर रखा है डीएसएन तो वापस क्यों और कितनी बार हाँ कर सकते हैं? हाँ, जब जब तुमको लगता है कि तुम स्टैग्नेट हो गए हो, सब कुछ कर रहे हो, क्रिया करते हो, सेवा भी करते हो, बट कहीं जाके लगता है कि अरे अटक गया, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। Whether professionally you're feeling stagnated, stuck up in relationships, any aspect of your life, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में, इवन फिजिकली तुमको लगता है लेजीनेस बढ़ गया है, किया था ठीक है, बट रिन्यूअल, आई टोल्ड यू ना, क्या था वो 3 मैंने क्या बोला, आई फॉरगॉट माई सेल्फ। लर्न, प्रैक्टिस, कम बैक, या repeat, and in the repeat mode, come back, punah, must do. Or anyway, every time you do the program, everything seems new. है ना, मैंने कितनी बार किया है, ऐसे ही लगता है, like it's very new. दीदी, मतलब आपसे बात करके ना एकदम एनर्जी ऐसा ऊपर, इतना अच्छा लग रहा है, लाइट, सच में इतना कामनेस के बात करने से जो प्रेजेंस दीदी का, सच में सो लाइट, सो वार्म, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि दी से मैं फर्स्ट बार बात कर रहा हूँ। आई थिंक फर्स्ट बार ही दी से बात कर रहा हूँ। यस। सो दीदी, एक और क्वेश्चन है, ये मुझे जो भी इतना ऐसा आपका लग ऑरा रहा है, है। इसको मतलब हम भी कैसे ये है, क्या बोलूं, सुदर्शन क्रिया, मेरे गुरु, यू नो द लव दैट ही हैज, यू नो, मैं बताऊं, ये जो एक रिश्ता है ना, ये रिश्ता तुमको हर तरह से वो इतनी खुशी, इतनी प्रेम, इतना आनंद, इतना उत्साह देती है कि तुम्हारी आंखों में छलकता रहता, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। That's what love. See, whenever you have been in love with someone, remember those days. है ना, होता ही है ना, तुम लोग सब यंग लोग हो, कोई पसंद आ गया, यार एकदम चमक जाता है। तो ये चमक तब आता है जब तुम वो डिविनिटी के साथ, वो बड़ा सा जो वो प्रेम करने वाला जो है वो शक्ति, उसके साथ जुड़ जाते हो, जब सेवा करते रहते हो, अपना भूल के दूसरों के आंसू पोंछने के लिए तुम तैयार रहते हो। तुम्हें लगता है यार मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है तो इसको दे दूं मैं। यू वांट टू शेयर, यू वांट टू केयर, you want to give, you want to love, you want to hold people's hand, dance, you want to contribute to this planet, that is the time. And when you realize at the back of the day that what, this is all, there's a small window, 60 70 80 साल की जिंदगी है यार, क्या मर मर के जीना, let's find a way to be, in love, in joy, in enthusiasm, and that will give you this glow. मैं कोई ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, आई स्वेयर, है ना, और मेरी
मेरी उम्र, मेरी त्वचा से मेरा उम्र का नहीं पता चलता, बट मैं बहुत ही, मेरा उम्र हो चुका है। दीदी यू आर लाइक न्यू बॉर्न बेबी, एकदम छोटा बच्चा हो गया है, सच में ऐसा बहुत अच्छा। हाँ। एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि मेरी फैमिली में सब कोई बीमार है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब कैसे नॉलेज अप्लाई करूं, या हम सोचते हैं पॉजिटिव है पर हर कोई बीमार है और कुछ ना कुछ चल रहा है, हम्म तो हम्म उस सिचुएशन में हम्म कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ना मैं हाँ, साधना कर पाता हूँ ज्यादा, देखो। ऑब्वियसली ना सेवा ना सत्संग, तो उस समय में कैसे हम्म, हम वो कंटिन्यू कर सकते अच्छा सुनो, तो ये देखो, एक एक जैसे अगर देश की स्थिति देखो, तो एक युद्ध का समय होता है और एक शांति का समय होता है, राइट? सो देर इज अ वॉर टाइम एंड देर इज अ पीस टाइम. सो ड्यूरिंग पीस टाइम you prepare, isn't it? You practice, isn't it? जब सब कुछ शांत है, घर में सब कुछ ठीक है, you prepare yourself. वही रोज का साधना सेवा हैं। सत्संग, कुछ पॉजिटिव चांटिंग रुद्र पूजा सब करते रहो. अच्छा, घर में जब इस तरह का सिचुएशन आए, तो दैट विल हेल्प यू टू स्टे स्ट्रांग. कहीं अगर वो सिचुएशन तुमको बॉक डाउन कर रही है, इसका मतलब आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग पीस टाइम. जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसका मतलब मैं कहीं बह गई. मैंने सेवा साधना सत्संग अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया, योग नहीं किया, सूर्य नमस्कार नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, मैं कहीं बह गई. ठीक है, नथिंग इज लॉस्ट, डोंट राइट। वरी. नाउ, अगर घर में कोई बीमार है, बोलो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी. इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी. इट्स अ, भगवान ने मेरे को चांस दिया है टू गेट थिंग्स राइट. तब तुम कमांडर बन जाओ, और एक तो तुम घर का सिचुएशन को बदलने की शक्ति रखो, तो तुम खुद ध्यान करो, जितने मेंबर्स को ध्यान सुदर्शन क्रिया करा सकते हो कराओ. टेक केयर ऑफ द पर्सन. एंड सबसे बड़ी बात है, जो मेडिकल केयर है उनको आयुर्वेदा, जो भी, कभी कभी एलोपैथी की भी जरूरत होती है. You will find, you will when you are doing meditation, your intuition will be so strong, you will be able to take the right decision at that time, है ना? तो डोंट वरी, यस। चांटिंग करो घर में, क्लेanलीनेस रखो, मंत्र मंत्र स्नान कराओ. एक बार मुझे याद है, मेरी मासी थी, एंड शी वेंट टू आईसीयू एंड शी वाज लिटरली इन अ कोमा. तब एक तब उन दिनों ना आईपॉड आता था, आईपॉड. मैंने आईपॉड में एक छोटा सा स्पीकर रखा, और आई टुक परमिशन फ्रॉम द आईसीयू. मुंबई में थी वो, जसलोक हॉस्पिटल में. मैंने नर्स को बोला, आईसीयू में ऐसे 3-4 लोग रहते हैं ना, इट्स नॉट जस्ट वन. बोले नहीं नहीं, हम नहीं ये सब चला सकते. तो मैंने वहां पे ओम नमः शिवाय गुरुदेव की आवाज में मैंने सिर्फ 3 दिन चलाया था. और मैं बताऊं, आई विश देयर वाज अ साइंटिस्ट टू डू अ रिसर्च. मैं मासी केम आउट ऑफ द कोमा, और 3 पेशेंट्स जो थे वो घर चले गए 3 दिन बाद. ओ। सो कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दीज मंत्रास? गुरुदेव हमें बोलते हैं ना, तो हमें वो करना चाहिए. वी शुड डू मंत्र स्नाना. अभी यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप में सब कुछ अवेलेबल है. तुम सुबह उठ के वो मंत्र चला दो. खुद से करोगे तो और अच्छा, खुद से नहीं सीख पा रहे हो, समय नहीं है, गुरुदेव ने बंदोबस्त करके रखा है, चला दो. टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. You have to shift gear. You cannot every day put garbage inside and say that okay. कुछ चीजों को तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा. तभी कह रही हूँ, कम टू डीएसएन. जब तुम ये ऋषिकेश वाले डीएसएन में आओगे, हम तुमको अपना, we will talk about food also. It is one of the oldest habits. अमीबा बन के भी हमने खाना खाया, कीड़े मकोड़े भी बन के हमने खाना खाया, है ना? टाइगर बन के भी खाना खाया, एलिफेंट बन के भी खाना. सो फूड इज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट संस्कारास. तो उसको अगर हम ठीक से नहीं ले रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन, वो मन पे असर करेगा. तो बीमारी
अगर घर पे है, टेक केयर, डू योर साधना, ईट राइट फूड, एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं उसे फॉलो करो। ऑल्सो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के नाड़ी परीक्षण डॉक्टर्स होते हैं। तुम किस शहर में हो हमें बता देना, हम तुम्हें कनेक्ट कर देंगे, एंड यू कैन इवन गो एंड डू अ नाड़ी परीक्षण, पल्स डायग्नोसिस। वो छू के बता देते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है, एंड वेरी सिंपल आयुर्वेदिक हर्ब से वो बैलेंस होता है। तो घर में सत्व बढ़ाओ। सत्व इज व्हाट? द पॉजिटिव एनर्जी। जितना सत्व बढ़ाओगे, जितना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा घर में, उतनी बीमारी ऐसे चली जाएगी। अंधेरा मिटाने के लिए एक दिया जलाना काफी है। यू बी दैट लैम्प, यू आर दैट लैम्प। डोंट वरी, इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। मुझे भी याद है जब मैंने डीएसएन किया था, जस्ट हमें फर्स्ट डीएसएन में मुझे पहले हकलाने का दिक्कत था बचपन में, था आई वाज शेयरिंग, तो मैं ढंग से बिल्कुल बोल नहीं सकता था, नए लोगों से तो भूल ही जाओ, मतलब इतना पॉज हो रहा था। बट आफ्टर दैट फर्स्ट डीएसएन इतना कम हो गया, 90% एकदम स्मूथ हो गया, और फिर मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया, और तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ डीएसएन कोर्स। तो मतलब किसी को भी थोड़ा सा भी इच्छा हो या ना भी होना, मतलब बस चले जाओ, वो 3-4 दिन में पूरा सिस्टम एकदम रीसेट, एकदम पूरा मैजिक मैजिक ही होता है उसमें। बहुत अमेजिंग होता है। यस यस विभू, मैं विश्वास नहीं कर सकती तुम इतना सुंदर बोलते हो और गाते हो। ट्रूली, you know, truly these things help in a big way. यस, डेफिनेटली। दीदी, बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज गुरुदेव फॉर यू? बाप रे, क्या प्रश्न पूछा। मुझे लगता है मैं और वो हमारे में कोई फर्क ही नहीं है। मुझे लगता है मैं अपने आप को आईने में भी देखूं तो वो ही दिखे मुझे। मुझे नहीं पता, वो सभी है। ही इज माई लाइफ, माई, मेरा यह काल, मेरा परकाल, मेरा पीछे का, आगे का, सभी, एवरीथिंग, भूत भविष्य सब सब कुछ वही है। ही इज माई लाइट हाउस, ही इज माई ब्रेथ, माई ऑक्सीजन। द लास्ट क्वेश्चन, अगर गुरुदेव अभी आपके सामने आ जाए फिजिकली, अच्छा तो है ही, बट फिजिकली, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, मतलब आप क्या एक्शन करोगे, आप व्हाट विल यू डू? मैं तो खुद को, कोई किसी ने फोटो दिखा तो लोगों ने मेरा एक्सप्रेशन देखा ना, तो ऐसे कण कण से ऐसा हो जाता है मुझे। मैं रहती ही नहीं हूँ, ऐसे लगता है आई हैव डिसॉल्व, आई एम नॉट देयर एनी मोर। ऐसा लगता है मुझे गुरुदेव को देखकर। यस, ओके दीदी। तो वैसे आपका थोड़ा टाइम ले लिया, थोड़ा मैंने जो डिस्कस करा थोड़ा लेट हो गया शायद, बट नहीं इट इज नहीं, सो मुझे तो बहुत अमेजिंग। मजा आया तुम्हारे साथ सेम हियर भी, मुझे वो बहुत आज। अच्छा लगा चीज जो आपने बोला कि जनरली हम एक, जब जब पीस रहता है तब हम कुछ करते ही नहीं, फिर एकदम से वॉर जोन आता है, फिर वॉर होता है, तब हम सोचते हैं कि अब हम लड़ना सीखे, तो इट्स टू लेट। तो जो डेली साधना है, सेवा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब सिचुएशन आएगी तब हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे फिर, अगर हमारे पास पहले से ही प्रैक्टिसेस नहीं है, इतना सत्वा नहीं है तो। बट हमारे पास उसके ऊपर गुरुदेव ने एक और चीज दे दिया है। इट इज अ बोनस। वो है क्या? ब्रह्मास्त्र। मतलब वॉर जोन भी आ जाए ना, गुरु की कृपा, उनकी कृपा तभी रहती है। हम्म, और तभी भी स्टार्ट करो ना, तभी भी हम जीत के लेते हैं सिचुएशन को। हम्म, Even in the war so true। zone, his kripa will push us out from that war, and he'll help us to come out as a winner. यस, His ओके, love. इफ एनीवन है, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं। यस, सम अप। Yeah, I think अब सबको डिनर, अब लेट हो गया काफी, है ना, 1 घंटा हो गया सबका। हाँ, चलो, तो that's it. I think we should wrap off, and lots of love.
I would love to see all of you. Anybody who has watched this, done or not done the DSN, I would love to see you. ऋषिकेश में गंगा के तीरे 4 दिन. I promise you, it is going to be one of the best 4 days of your life. That is for sure. Come, huh? And we will post everything in our Instagram and just come, register and come. And विभू तुम बहुत जो भी अच्छे लोग हो. ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा लगा तुमसे, तुम्हारा स्माइल. आहा, I loved your, I love your smile. देखो. अच्छा, और जो भी लोग प्लीज दीदी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना. यस, देखा बहुत अच्छा अकाउंट है. आपको कुछ भी क्वेश्चन है दीदी से और या पूछना हो, कभी बात करनी, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन डीएम हर, है ना. और थैंक यू सो मच दीदी वंस अगेन. द लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपको 2 लाइन गा सको, आपके, आप इतना अच्छा गाते हैं. नो, यस यस, बहुत ही अच्छा गाते हैं. अगर आप 2 लाइन्स कुछ भी आप गा के समअप कर सकते, केवल 2 लाइन्स. गा दूंगी, पर गला इतना खराब है विभू, बताऊं, बट फिर भी गाऊंगी क्योंकि तुमने कहा और सब है. क्या गाऊं विभू मैं? कोई भी सॉन्ग भी आपको जो पसंद हो, या भजन, कुछ भी. You know that आदि का एक सॉन्ग था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी. You know, once the Guru comes into your life, then there is light. There's so much light. Otherwise, life is so meaningless. हम भटकते रह जाते हैं ना. So I'll sing those 2 lines, yeah. तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है. दीदी बहुत अच्छा, अमेजिंग. ओके, lots of love to you. थैंक यू सो मच. यस दी, लव यू टू. ओके, जिसको भी lots of love and everybody. मुझे आप मैसेज कर सकते. यस, हाँ, और सब खुश रहो, पता है, मेक इट अ प्रैक्टिस टू बी हैप्पी, है ना. प्रैक्टिस करो, हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, करना है, कर पाओगे. सेवा साधना सत्संग करो, सब हो जाएगा. यस. ओके दी, तो एंड करने की इच्छा तो नहीं हो रही है, पर एंड करते ताकि फिर हम वापस मिल सके. यस. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. जय गुरुदेव. थैंक यू एवरीबडी फॉर जॉइनिंग इन. Lots and lots of love. विभू तुम ये वीडियो रखना, तो हम लोग शेयर भी कर देंगे इसका, है ना, सब जगह, if anybody wants to watch. Yes. ठीक. Yes. ठीक है. ओके विभू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. बाय.